कहिए। महाराज व्याकुल है, उनकी छोड़िए, आप जाइए पुत्र राम को यहाँ शीघ्र बुला लाइए। कहना है आपकी मजली माता के कहीं ने आपको याद किया। जो नहीं महारानी, मैं अभी जाता हुआ बुला के ला। चले ओ सुमंत राम रुके जानी, नदी सुजान की ने कछुरानी। सुमंत जी जा रहे हैं, मन में सोचते विचारते जा रहे हैं कि महारानी कैकई ने न जाने कौन सा ऐसा कार्य किया है कि दशरथ जी महलों में मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। राम सुमंत ही आवत देखी, आदर कीन पिता समले की। हे बेटा रघुनंदन, आपको आपके पिताश्री ने बुलाया है, आप चलिए पिताश्री। राम सुमंत ही आवत देखी, आदर कीन पिता समले की। राम को पाए सचे संग जाही, देख लोग जहाँ तहाँ लिखाही। करब धीर धर समय विचारी, ऊँची मधुर वचन महतारी। मोहे कहो मात तात दुख कारण, करिए जतन जही हो ये निवारण। हे माता, आज हमारे पिताश्री कुछ बोल नहीं रहे, क्या कारण है? कुछ हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ है? सुनो राम पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें जो इतनी मुरझाई है? या कोई रोग ने घेरा है या कुछ तबीयत घबराई? माते माते मंत्री मंत्री, हे मेरी माँ, क्या हुआ हमारे पिताश्री को कि माते माते मंत्री मंत्री, क्यों मेरे पिता या कुछ मुझसे अपराध हुआ? क्यों मेरे पिता रसिया? हे माँ, हे मंत्रीवन, आप बताएं, आज मेरे पिताश्री मेरे से मुख से बात क्यों नहीं करते हैं? बोलिए पिताश्री, बोलिए। देन कहो मोहि दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहे सुहाना। हे पुत्र राम, कहिए भैया। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। मेरे 2 वरदान तुम्हारे पिताजी के पास पड़े थे, मेरे को जो अच्छा लगा वह वरदान मैंने मांगा। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और पुत्र भरत के लिए अयोध्या का युवराज। तो बोले वचन विगत सब दूषण, मृत मंजल जल बाग विभूषण। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुराग। हे माता, वह बड़ा भाग्यशाली पुत्र होता है जिसे अपने माता और पिता के आदेशों का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे माँ, कि वह बेटा बड़े भागी है जो पिता माँ का आज्ञाकारी है। यदि माता आज्ञा देती है, जिंदगी पवित्र हमारी। स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बना
प्राप्त हुआ है। मुनिगण मिलन विशेष बने सब ही भात हित मोर तहि महापितुवायस बहुरे सम्मत जननी तोर। हे मैया, हमारे अहोभाग्य है हमारा मिलन बड़े बड़े महात्माओं ऋषियों से होगा। वन में बिछड़ेंगे, वन का सुख प्राप्त होगा। अहोभाग्य है हम अपने माता और पिता के वचनों को मानेंगे। भरत प्राण पिय पावहि राजू विध सब विध मोहि सम्मुख आजू। मेरे भाई भरत को राज्य मिले, इससे बढ़कर खुशी मुझे कुछ नहीं है। जो न जाऊं बने सियो राकाजा प्रथम कनिय मोहि मूढ़ समाजा। मैया, यदि मैं अपने माता और पिता के वचनों को नहीं मानकर वन नहीं जाऊंगा तो मुझे लोग मूर्ख कहेंगे। तो रहस रान राम रोके पाई बोली कपट सहे जनाए कपट तुम्हारे भरत के आना भेद न दूसरे में कजुराना। पिता ही बुझाए कहाँ बन सोई चौथे पल जही अजस न हो। हे पुत्र राम, कहिएगा माँ। तुम्हारे पिताश्री तुम्हें बड़ा स्नेह करते हैं, इसीलिए तुम ही उनको समझाओ कि चौथे पल में कोई भी अभ्यस को धारण न करे, क्योंकि आज वो वरदान नहीं देते तो संसार में उन्हें लोग क्या कहेगा। सारे संसार का अभ्यस उन्हें धारण करना पड़ेगा, इसलिए वो तुम्हारी बात मानेंगे। इसीलिए हे राम, तुम अपने पिताश्री को समझाओ कि मोह के बंधन में न पड़े। गई मोर छारा मही सुमेरे नित फेरे करवट लीन और सचिव राम आगे बने कहे बिनय समय सब दीन। अबेले पे अगना राम पग धारे नए धीर है तब नयन उभारे सचिव समारे राम बैठारे चरण परत पे नाम निहार। हाँ जी, अगर छोटे से भैया शिवा यादव आपकी तरफ से चलते हुए प्रसंग में खुश होकर के 251 रुपए की राशि प्रदान होती है। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव मंगलमय रखे। आशुतोष तुम आदर दारी आरत हरहु दीन जन जानी। हे पिताश्री, आप इतनी छोटी सी बातों में इतना दुख क्यों कर रहे हैं? आप उठिएगा। तात कहो कछु करो डिठाई अनुचित क्षमा में जान लड़काई। हे पिताश्री, आप और दया क्रोध मत करिएगा। आपके अंदर जो ये क्रोध है इसे त्याग कर हमें सुख भरा आशीर्वाद दे, हम वन के लिए प्रस्थान करें। विदा मातो सन आवे माही चली हम बावरे मन नहीं पगला। आसे कहे राम का बने तब कीना भूप सूख बसे उत्तर न दीना। रघुकुल तिलक हाथा मुदित मात पद नाया माथा। रघुकुल तिलक जोरे दो हाथा मुदित मात पद नाया माथा। हाँ जी, अगर भैया राज विश्वकर्मा आपकी तरफ
प्रसंग में खुश होकर के 100 रुपए की राशि प्रदान होती है। और छोटे से भैया है अथर्व विश्वकर्मा, आपकी तरफ से भी 100 रुपए की राशि प्रदान होती है। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव मंगल करे। दीने शीश लाए और लीने भूषण बसन छावर कीने गोद राख पुनः हृदय लगाए श्रवण प्रेम रस पैर में आए सादर सुंदर बदल निहारी बोली मधुर बचन महतारी कहो तात जननी बलिहारी कवहि लगन मुद मंगलकारी। और बेटा राम, क्या विलासा लेके आए हो? हे माँ, हमारे पिताश्री से माँ कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हुए हैं। हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास, हमारे भाई भरत के लिए 14 वर्ष का राज्य। इसलिए हम आपसे आज्ञा लेने आए हुए हैं। हमें तुम्हारा आशीर्वाद। बरस 4 10 विपिन बसे कर पितु बचन प्रमाण आए पाए पुन देखी हो मन जन कर सो मलान। माता पिता के वचनों को मानकर बन जाऊंगा। 14 वर्ष वहाँ व्यतीत करके आपके चरणों को निहारूंगा माँ। धर धीरज सुत पद निहारी गद गद बचन कहते महातारी माता पिता है तुम्हें प्राण प्यारे देखे मुदित नित चरित तुम्हारे। हे बेटा राम, कहिएगा मैया। आप तो माता पिता को प्राणों से भी प्यारे हैं और आप ही को देख करके हमारा जीवन यापन हो रहा है बेटा राम। राजदेन कहा सुरजन साधा कहे वो जान बन के ही अपराधा। और आपको महाराज ने किस अपराध के लिए जो है 14 वर्ष का बन दिया है बेटा राम? तात जाओ बल की मुनि का पितो आयस सब धर्म टीका। और जब आपको पिताजी ने वनवास दे ही दिया है बेटा राम, कहिएगा माँ। तो मैं कैसे रोक सकती हूँ बेटा? जो पितो मात कहो बन जाना तो कानन सत्य अवध समाना। और बेटा राम, कहिएगा मैया। जब आपको पिताजी ने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया है तो वही आपको अयोध्या के राज से बढ़कर है बेटा राम। बांधे औषधि भुजन में देवी दे मनाए विदा किए रघुवंश मणि दशा कहीं नहीं जाए। मैया हम जा रहे हैं। क्यों नहीं बेटा राम? समाचार तब समाचार तय समय सुने सिंह उठी बुलाए जाय साध पद कमल में बैठी बंद बैठी सिरनाए। चलते चाहते बने जीवन नाथा कहे सुकृति समय हो ही सनाथा कोई सी चलने चाहते बने साथा आय तो कहा होए रघुनाथ। माताजी मैं भी वन में जाना चाहती हूँ। जो सी भवन रहे कवि अम्बा मोह होए प्राण अवलंबा। प्रभु अगर वन में रहेंगे तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? लेकिन वन तो राजा रामचंद्र को हुआ है बेटा, तुमको थोड़ी वन हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, आप जैसा चाहती हो। रहा हो भवन यस हृदय विचारी
चंद्र बदन दुख कानन भारी। हे सीते, आप हमारे साथ कठोर वन में कैसे जाएंगे? आपका जो शरीर है वो चंदन के समान मुलायम है। प्राणनाथ करुणायतने सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विदे सुर पर नरक समान। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। जिये बिन देह नदी बिन वारी, तेसई नाथ पुरुष बिन नारी। भैया जी आ गया। मैं सुशील, दीपू, रमेश, गंगाराम और पप्पू, इन पांचों मित्रों की तरफ से चलते हुए प्रसंग में 101 रुपए की राशि प्रदान हो रही। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया जी आ गए हमारे अध्यक्ष महोदय रमेश डॉक्टर साहब के पीए अरविंद सिंह बब्बा, आपकी तरफ से भी चलते हुए प्रसंग में 51 रुपए की राशि प्रदान हो रही। कमेटी की ओर से लख लख बधाइयां। जिये बिन देह नदी बिन वारी, तेसई नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार नदी में जल ना हो, तो सीत है सासे शीस सिय दीन, अनेक प्रकार चली नाय पद पद सिरे, अति हित बारहि बार। तो समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। एकांत पुलक तनु नयन सनीरा, कहे चरण अति प्रेम अधीरा। मोह कहु काहे कहब रघुनाथा, रखी है भवन की लय यह साता। मैं क्या सुन रहा हूँ? भगवान बन के लिए जा रहे हैं, मुझको साथ में ले जाएंगे या यहीं पे रखेंगे? हे लक्ष्मण, कि मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा के भरत शत्रुघ्न, इस समय पिता और माता जी ये मन मलिन व्याकुल में है। हे लक्ष्मण, किस लिए लखन तुम यहीं रहो, उनकी व्याकुलता हरने को सेवक भी तो यहाँ चाहिए, बूढ़ों की सेवा करने को। हे भाई लक्ष्मण, हम वन के लिए जा रहे हैं। हमारे भाई भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ हैं। इस समय हमारे पिताजी शोक में डूबे हुए हैं, इसीलिए उनका ख्याल रखने के लिए हम तुम्हें अयोध्या में छोड़कर जा रहे हैं। मोरे सवैये तुम स्वामी, दीन बंधो रे अंतर्यामी। भगवान मेरे तो आप जो कुछ हैं आप ही हैं प्रभु। स्वामी यदि यही भाव है तो क्यों प्रेम को तोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ,
मैं अपने प्राणों को यहीं पे तज दूंगा। मांगा हो बेदामा तो सन जाई, आवा हो बेग चलहु मन भाई। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो आप जाकर अपनी माता से आदेश लेकर आए। लखन कही सब कथा माता जी, इस समय पे भगवान माता जी दोनों वन के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए से उनके साथ में मैं भी जाना चाहता हूँ। आपकी क्या आज्ञा है माता जी? तात तुम्हारे मात पे देही, पिता राम सब भात सनेही। बेटा देखो, जानकी जी तुम्हारी माँ है और रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अस जिये जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। और तुम्हारा उनके साथ जाना उचित है, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। मात चरण सिर नाय चले, तुरत संकित हृदय, अखंड कल्याण हो। मात चरण सिर नाय चले, तुरत संकित हृदय, मामर वितन दुराय, मनोभाव निर्भाव भय लगन जहाँ जानकी नाथा, मैं बत बोले निभाए फिर दाता, बंदरा में दिए चरण पाए, चले संगे निप मंदिर आए। सचिव उठाए राम बेचारे, कहे प्रिय बचन राम पगे धारे। ऐसी समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयाव कुमति घूमे पति भारी। स्वर सरे बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति कह बाहा। करे जो कर पाव फल सोई, निगम नीति इस कह सब कोई। सीय सकुच बस उतर न देई, सो सुन तमक उठी के मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदुबानी। सुनो पुत्र राम, तुम्हारे पिताजी मोह के बाद तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं देंगे, इसीलिए आज्ञा मैं तुम्हें देती हूँ। छोड़ो मेरा देश और धरो मुनियों का वेद, जितनी जल्दी हो सके पिताजी की आंखों से ओलट हो जाओ, शीघ्र वन के लिए निकल जाओ। बेटा हे राम, मुझे साना कठोर पिता कोई, पृथ्वी पर अन्यत्र कहीं हो।
है